भरत चक्रवर्ती भी वही अक्षय निधियां, उससे ज्यादा धन। रावण का आधा राज था और चक्रवर्ती पूरा। चक्रवर्ती कहता है नहीं, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। पिताश्री कौन थे भरत चक्रवर्ती के? आदिनाथ। केवल ज्ञान हो चुका था, अब तो और जगत पिता बन गए। चलो पहले भगवान से पूछते हैं इस धन को कैसे खर्च करना, क्या करना। पहली बार चक्रवर्ती पद है, इसका क्या उपयोग करना। बस यही भरत चक्रवर्ती की जय जयकार हो जाती है कि धन आया उसके पुण्य से, लेकिन खर्च मैं भगवान से पूछ के करूंगा, खर्च मैं भगवान से पूछ के करूंगा। उस समय भगवान ही गुरु थे, उनसे पूछूंगा। और समोषण में जाते ही भरत चक्रवर्ती को तरफ भगवान का उपदेश मुड़ा, और जो उन्होंने दान पूजा का उपदेश दिया, दान पूजा का उपदेश दिया, पात्र का उपदेश दिया, उसी समय चक्रवर्ती नियम लेता है कि मैं बिना दान के भोजन नहीं करूंगा, बिना दान दिए मैं कोई भी गृहस्थी नहीं करूंगा। सारा सबसे पहले मंदिर से निकल के दानशाला जाता था। सबसे पहले उसने अहिंसक दान को पात्र किसे मानो, तो ऋषभदेव ने कहा किसी को भी दान दे दूं? बोले नहीं, पात्र को। तो क्या करूं? बोले जा तू अपने आंगन में फूल पत्ते बिछा दे, जीव जंतु बिछा दे और वहां बैठ जा। जो तुम उनको बुलाओ, यदि उनको कुचलते हुए वो यहां आ जाएं, उनको दान मत देना। और जो तेरे डर से भी ना डरे और कहें राजन मैं नहीं आ सकता, तो थोड़ा तू रौब दिखाना, राजा की आज्ञा है, शीघ्र यहाँ आओ। मालूम राजा की आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम क्या निकलेगा? मौत। सारे लोग वहीं खड़े रह गए। बहुत सारे लोग तो जल्दी आओ तुम लोग, बन भाई बन जल्दी। सब दौड़ दौड़ के आ गए उन फल फूलों को जीव जंतु कुचलते हुए। राजा बुला रहा है, कुछ लोग खड़े रह गए। बोले राजन मैं नहीं आ पाऊंगा। बोले तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मालूम है मृत्यु दंड है इसका। बोले साहब मालूम है, मालूम है आप मृत्यु दंड देंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन जीवों को आंखों से देखते हुए कुचल के मैं नहीं आ सकता। बाद में बहुत लोभ दिया, बहुत प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, जब आप भगवान के समोषण में प्रवचन सुन रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आ रहा था। प्रवचन आपको हो रहा था, लेकिन समझ में मैं इनको कुचल के नहीं आ सकते। तब राजा स्वयं चक्रवर्ती उठ करके दूसरे रास्ते से उनको लेने गया। चक्रवर्ती लेने गया, उनका स्वागत किया दरवाजे पर और लेकर आकर के उनको दान दिया स्वर्ण सूत्रों के द्वारा। ये कला उसने सीखी है, इसलिए भरत चक्रवर्ती इतने वैभव के साथ भी घर में बैरागी। जैनी को सबसे रहित होना चाहिए नहीं, जैनी का एक लक्षण होना चाहिए, कितने बड़े कीचड़ में हो उसे सोना बन के रहना चाहिए। और सोना कौन बनाएगा? यही मंदिर, यही पूजा, ये अभिषेक, ये दान जो तुम करते हो, ये तुम्हारे लिए सोना बनाते हैं और ये तुम्हें भरत चक्रवर्ती का रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें ये याद आ जाए, नहीं कौन है तुम्हारा पूज्य, कौन है तुम्हारा आदर्श, कौन है जो तुम्हारा कभी अहित कर ही उसको खोजो। चातुर्मास में मैंने कहा था, एक व्यक्ति बताओ जो तुम्हें विश्वास हो
कि कुछ भी करेगा ये व्यक्ति कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति चाहिए मुझे, अपनी जिंदगी में सोच लो, जो कभी तुम्हारे मन में कोई कहे देखो ये तुम्हें जहर दे रहा है, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आवे? कल कहा ना लक्ष्मीबाई का, ये तुझे मार डालेगा, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आवे? ये मारेगा भी तो, बोलो जल्दी बोलो, मेरे हित में मारे। स्वप्न में भी भाव नहीं आए कि ये मेरा अहित भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन है तुम्हारी जिंदगी में? जल्दी बोलो। अंदर से बोल रहा है कि बाहर से? देख लो, क्योंकि ये गुरु का मार्ग गुरु शत्रुवत होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत निर्दयी होता है। कहीं ऐसी कठोरता वर्त दी गुरु ने कि तुम्हें बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाए। बता सकते हैं उस समय क्या भाव आएगा? कुछ भी कर सकता है, गुरु है। तुम ये नहीं कह सकते महाराज जी बाप को समझाओ, मेरे बीच चौराहे पे मुझे डांटता है। मैंने कि उसको नहीं समझाते, वो बाप है। तुम गुरु को समझाओ कि महाराज जी है पापी खड़ा हो जा, महाराज जी कमरे में कह लेना। बड़ी सभा में आपको तो क्या बोलने को मिल गया, हम आपके प्रति समर्पित हैं, आपको परम गुरु मानते हैं, तो इसका अर्थ थोड़ी कि आप हमारी सभा में उतार दो। नहीं नहीं, परीक्षा दो। सभा में भी गुरु ने तुम्हारी उतार दी और लोग कह रहे देख तू बड़ा गुरु मानता था इनको, बड़ा देख महाराज ने उतार दी सभा में। नहीं, महाराज ने यदि मेरी उतारी है उसमें ही मेरा हित है, इसलिए उतारी। चौराहे पर पिता ने जूती उतार के मार दी, मन में भाव नहीं आया। पिता ने मारी है ना? किसने मारी? पिता ने। पर तुम्हारे पास समझ लेना, चौराहे पर पिटने में हमारा कल्याण था तभी मारे, अन्यथा पिता मार ही नहीं सकता। मेरा उद्धार सभा में मुझे पापी कहकर पुकारा, यही मेरे हित में था, अन्यथा मेरा गुरु कह नहीं सकता। बोलो इतना समर्पण है? अंदर की बात है महानुभाव। नहीं है तो करना है। हम भी शामिल हैं, चिंता मत करना, मैं भी शामिल हूं। मैंने पहले ही कहा मैं प्रवचन देता हूं तो जितने तुम श्रोता हो एक मैं भी श्रोता हूं। अपन सबको ये सोचना है और एक व्यक्ति जिंदगी में लाना है, कोई ना कोई व्यक्ति लाओ। एक मोटिया जी तुम्हारा कौन सा है? हैं? खड़े हो जाओ। पक्का पक्का पक्का? तो आज के बाद गुटखा खत्म।